आज हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के अलग अलग एंगल के आधार पर, अलग अलग कोण के आधार पर उसका मान देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग को साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो या फिर कॉट हो, किसी का भी मान निकालना है तो सिर्फ 5 ही एंगल का मान निकालना है। यानी इस चैप्टर में जो 8.2 का चैप्टर है उसमें हम लोग को सिर्फ 5 ही एंगल के बारे में बताना है। पहला 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब इन्हीं 5 एंगल का मान हमको सीखना है और ये 5 उंगली हमारा है और ये पांचों उंगली के आधार पर ही हम पांचों का मान निकालने सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसका मुख्य बिंदु होता है, उन मुख्य बिंदुओं को हम लोग समझेंगे कि इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है और क्या क्या हमको जरूरत पड़ने वाला है जब हम यहाँ उसका मान निकालेंगे तब। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगली। मान लीजिए अगर ये आपका उंगली 5 है, जैसे ये आपका अंगूठा हो गया, इसके बाद 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, कुल मिलाकर के 5 उंगलियां हो गई। ये जो आपका फर्स्ट वाला है उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। कितना बोलेंगे? 0 डिग्री। अभी तुरंत आपको हम बताए कि 5 उंगलियां हैं तो 5 डिग्री का मान देगा वो। ये जो अंगूठा है वो हमको 0 डिग्री का मान देगा। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं सिर्फ साइन के लिए। अभी सिर्फ साइन के लिए देखिए, इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सबका मान देख लेंगे। तो सबसे पहले साइन का निकालेंगे। अंगूठा हमारा कौन सा? 0 डिग्री। ये जो हमारा उंगली है उसको हम लोग तर्जनी उंगली कहते हैं। कौन सा? तर्जनी। तो तर्जनी जो होता है वो 30 डिग्री का मान देता है। इसके बाद ये जो बीच वाला है मध्यमा कहते हैं इसको, ये 45 डिग्री का मान देगा हमको। ये जो अनामिका उंगली है वो अनामिका उंगली हमको 60 डिग्री का कोण देगा। और ये जो कनिष्ठ उंगली है जिसको हम लोग कानी उंगली भी कहते हैं वो कितना डिग्री का मान देगा? 90 डिग्री के कोण का मान देगा। इतना क्लियर है? अगर इतना चीज आपको समझ में आ गया हो तो अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि जितना डिग्री का मान हमसे पूछेगा उससे पहले वाली उंगली को गिनना है। जैसे हम अपने उंगली पर, वो चित्र तो आपके साथ नहीं रहेगा लेकिन आपका हाथ आपके साथ हमेशा रहेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 उंगलियां हैं। ये 0 डिग्री बताता है, ये 30 डिग्री का मान बताएगा, ये 45 डिग्री का मान बताएगा, ये 60 का और ये 90 का। क्लियर है इतना? अब हर बार जैसे हमसे कोई 0 डिग्री का मान पूछेगा, साइन 0 डिग्री का मान, तो 0 डिग्री कौन बताता है? अंगूठा। तो अंगूठा के पहले कितनी उंगलियां हैं? 0, एक भी नहीं है। तो वो हमको अंश के रूप में लिखना है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जिस डिग्री का मान हमको पूछेगा उस उंगली को पकड़ करके और पूछना है कि तुम्हारे पीछे कितनी उंगलियां हैं और उसको हम लोग को अंश के रूप में लिखना है। इतना समझ में आया? और उसके नीचे क्या लिखना है? हर बार 4 लिखना है, यानी 4 लिखना है। कोई डाउट यहाँ तक? जिस कोण का मान निकालना होगा उसके आधार पर हम उंगली को पकड़ेंगे या उंगली को पहचानेंगे और उसके पहले वाले उंगली को देखेंगे कि कितनी उंगलियां हैं। क्लियर है? अब उस उंगली का जो संख्या होगा उसको हम लोग अंश के रूप में लिखेंगे और 4 से हमेशा भाग देंगे। इतना समझ में आया? अगर हमको 0 डिग्री का मान निकालने के लिए कहे तो इस अंगूठा के पहले कितनी उंगलियां हैं? 0। तो अंश के रूप में क्या लिखेंगे? 0 और बट्टा में क्या लगाएंगे? 4। हमेशा कितना लगाना है? 4। और इसके बाद उसका वर्गमूल निकाल देना है। आपका मान सामने दिखाई देगा। ठीक है? अभी हम आपको निकाल करके दिखाएंगे एक एक करके, सबको कोई भी परेशानी नहीं होगा। समझने में क्या क्या तरीका है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब हम समझ जाएंगे तो बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप सिर्फ दिमाग से सोच करके बना लीजिएगा। अभी आपके सामने होगा, आप देखिएगा। तो अगर हमसे कोई 30 डिग्री का पूछ दे तो साइन 30 डिग्री के मान के लिए ये हमारा जो तर्जनी उंगली है वो काम करता है। अब इससे पूछे कि साइन 30 का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो ये बोलेगा कि हमारे पीछे देखो कितनी उंगली है? 1 उंगली है। तो 1 अंश के रूप में जाएगा बट्टा 4 और उसका अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल देना है। जो आपका आएगा वो साइन 30 का मान होगा। इतना क्लियर होगा? इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ, यानी साइन 45 का मान निकालने के लिए। तो साइन 45 का मान निकालने के लिए इससे पहले कितनी उंगलियां हैं? 2। तो ऊपर कितना लिखेंगे अंश के रूप में? 2। नीचे हर के रूप में 4 और उसका क्या निकालना है? वर्गमूल। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है। जिस कोण का मान निकालना है उस अंगुली को पकड़िए और उसके पहले जितनी अंगुलियां हैं उसको अंश के रूप में लिखिए, 4 से भाग लगाइए और उसका वर्गमूल निकालिए। आपके सामने उसका मान होगा। क्लियर है? अब इसी तरह से हमसे
60 के बारे में बात करें या फिर 90 के बारे में बात करें तो भी हम लोग उसी तरह से काम करेंगे। साइन 90 का कोई पूछ देगा तो 90 हमारा कौन दिखाता है? कनिष्ठ। अब इसके पीछे कितने उंगलियां हैं? 4। तो 4/4 और उसका अंडर रूट यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4/4 मतलब 1। अब 1 में जब हम लोग रूट निकालेंगे 1 का तो कितना आता है? 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया? 1। अभी हम लोग यहाँ पे लिख करके देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सभी के साइन का मान निकाल लेते हैं, यानी साइन 0 डिग्री का मान निकालने सीखेंगे। साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। तो सबसे पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ये आपका होगा साइन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? कॉस। इसके बाद क्या होता है? टेन। इसके बाद क्या होता है? कॉसेक। इसके बाद सेक और इसके बाद कॉट। ये सभी लोग अभी हम लोग पीछे पढ़ते हुए आए हैं कि इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर हम लोग को इस त्रिकोणमिति में पढ़ना है। अब चलिए यहाँ से इसको पैक कीजिए। अब ऊपर एंगल दीजिए। सबसे पहले किस एंगल के बारे में बात करेंगे? 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद 60 डिग्री का और इसके बाद कितना डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर इतना क्लियर हो गया हो तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और जैसे जैसे अभी हम बता रहे थे वैसे वैसे समझिएगा। साइन कितना का मान चाहिए हमको? 0 डिग्री का। तो चलिए यही है हमारा 0 डिग्री। या फिर यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं 0 डिग्री वाले अंगुली के पहले कोई अंगुली है क्या? नहीं। तो नहीं है इसका मतलब 0 और बटा कितना करना है? 4। तो 4 से भाग लगाइए और इसका क्या करना है? अंडर रूट। तो चलिए 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2 और जब इसको 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया? 0। किसी को दिक्कत है? फिर आगे बढ़िए। अब अगर हमसे कोई पूछे 30 डिग्री का मान तो यहाँ देखिए 30 डिग्री। 30 डिग्री के पहले कितनी उंगलियां हैं? 1। या फिर आप तुरंत अपना उंगली को निकालिए और ये 30 डिग्री बताता है तो 30 डिग्री के पहले कौन सा उंगली है? 1 उंगली है, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, बट्टा कितना लगाना है? 4 लगा दिए और इसका क्या कर देना है? वर्गमूल। 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 और 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो 1/2 आपका मान आ गया कि नहीं? साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। किसी को कोई डाउट है? आगे चलिए। अब हम लोग चलेंगे 45 डिग्री के पास। तो 45 डिग्री निकालने के लिए मध्यमा उंगली का जरूरत पड़ता है और इसके पहले कितनी उंगलियां हैं? 2 उंगलियां हैं। या फिर यहाँ हमारा जो ये 45 डिग्री है उसके पहले कितने उंगलियां हैं? 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 बट्टा कितना करेंगे? 4। और इसका क्या निकालना होता है? अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालना होता है। तो 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है तो क्या लिखेंगे? रूट 2 और बट्टा 4 का वर्गमूल निकलता है कितना? 2। अब थोड़ा गौर कीजिए, ये 2 नहीं है, 2 को रूट 2 मिलकर के बना हुआ है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 बट्टा रूट 2 गुना रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? वो कैसे? तो देखिएगा, ये दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो √4 हो जाता है और √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो इसका वैल्यू तो यही ना आ रहा है। अब ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/√2 होगा कि नहीं? यही 1/√2 आपका किसका वैल्यू हो गया? साइन 45 डिग्री का। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान ये उंगली बताता है, यानी हमारा जो अनामिका उंगली है वो बताएगा किसका? साइन 60 डिग्री। तो इसके पहले कितनी उंगलियां हैं? 3 उंगली हैं। तो 3 बटा कितना? 4 और इसका अंडर रूट। तो 3 का वर्गमूल निकलता है क्या? नहीं। तो √3 और 4 का वर्गमूल निकलता है क्या? 2। तो √3/2। यही साइन 60 डिग्री का मान हुआ √3/2। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, √3/2। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद साइन 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री हमारा यहाँ है। इसके पहले कितनी उंगलियां हैं? यानी कनिष्ठ उंगली के पहले कितनी उंगलियां हैं? 4। तो 4 और बट्टा में कितना से भाग? 4 से और इसका अंडर रूट। तो 4 से 4 में भागा दीजिए एक बार में और 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना? 1। सबको समझ में आ गया क्या साइन का पांचों मान? की दिक्कत है किसी को? एकदम रटना नहीं है, बस 3 ही स्टेप याद रखना है। कौन कौन स्टेप होगा? पहला स्टेप ये कि हमारे पास 5 उंगलियां हैं। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसी के आधार पर आपको ये देखना है कि जितना का भी मान कोई पूछ दे, यदि हमसे कोई पूछ दे कि साइन 60 का मान बताइए तो 0, 30, 45, 60। 60 के पहले कितनी उंगलियां हैं? 3। तो 3/4 उसका अंडर रूट
तो 3 का रूट 3 हो गया और 4 का 2 यानी √3/2। क्लियर है? इसी तरह से आप लोग को निकालना है। साइन का वैल्यू यदि निकाल लिए तो कॉस का वैल्यू निकालने का एक तरीका आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि इस तरह से नहीं निकालना है। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालिएगा थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ देखिएगा साइन जो है ना, साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम करेगा ये, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। अगर साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा 0। इसका अगर 0 है तो इसका भी 0 होगा। क्लियर है? आगे चलिए, ये जो साइन कितना 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर है, हमेशा होता है। अभी देखिएगा, आपको हम बना करके दिखाएंगे, एकदम गारंटी आप निकाल लीजिएगा। साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के मान होता है। मतलब इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 0 और ये 90 दोनों को जोड़ करके, यानी साइन और कॉस का जो थीटा का मान होता है उसको ऐड कीजिएगा तो 90 पूरना चाहिए, और 90 अगर पूरा हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि दोनों का मान सेम होगा। देखिए यहाँ 30 में साइन 30 का मान किसके 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा 60, तो कॉस 60 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होगा, क्योंकि 60 और 30 मिलकर क्या होता है 90। क्लियर है? तो अगर साइन 30 का मान हमको पता हो गया कितना 1/2, अभी हम लोग निकाले थे 1/2, तो cos 60 का मान कितना होगा 1/2 होगा कि नहीं? अगर यही आपसे कोई पूछ दे कि साइन 45 का मान बताइए ना, तो साइन 45 का मान 45 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा 45, तो cos 45 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री का मान दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। अगर साइन 60 का मान कोई पूछ दे तो बोलिए ना 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 30, तो cos 30 के बराबर हो जाएगा। आराम लग रहा है? आगे चलिए, अब यहाँ पे हम लोग कितना लिखे साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का मान किसके बराबर होगा cos 0 डिग्री के मान के बराबर, क्योंकि 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हमको 90 ही चाहिए, तो 90 में 0 जोड़ना होगा, तो cos 0 डिग्री के बराबर होगा। कितना समझ में आया? तो देखिएगा यहाँ साइन 0 का वैल्यू cos 90 के बराबर होगा कि नहीं, या फिर cos 0 का वैल्यू साइन 90 के बराबर, तो यही वाला यहाँ आ जाएगा कि नहीं? क्लियर है? अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो एक और तरीका है हमारे पास, वही वाला नियम यहाँ भी लगेगा, लेकिन साइन के लिए इधर से चल रहे थे, cos के लिए इधर से चलेंगे। cos के लिए ये 0 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, सॉरी 45 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है? बना करके दिखाएं। अगर इसी से चलना चाहते होंगे तो इससे भी चल सकते हैं, इससे चलना चाहते होंगे तो इससे भी चल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा देर लगेगा कैलकुलेशन करने में। आपको साइन वाला पता है तो कॉस निकालने में दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीका से आपको बताते हैं अंगुली के माध्यम से। ये 0 डिग्री बताता है, cos 0 डिग्री का मान, ठीक है। cos 0 का मान बताता है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि cos 0 का मान दो, तो cos 0 का मान के लिए इससे हम पूछेंगे कि तुम्हारे पीछे कितनी अंगुलियां हैं, 4 अंगुलियां हैं कि नहीं, तो 4 अंगुली के लिए 4 और बट्टा 4, अब इसका वर्गमूल, यही ना बात बताया गया था अभी। तो चलिए 4 में 4 से भागा करेंगे 1, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 1, तो यहाँ cos 0 डिग्री का मान निकल गया। अब इसके बाद ये 0 बताता है cos के लिए, तो ये क्या बताता है 30, तो 30 का मान निकालने के लिए इसके पहले कितनी अंगुलियां हैं 3, तो 3/4 और उसका अंडर रूट, तो 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3, और 4 का वर्गमूल निकलता है कितना 2, तो यहाँ कितना हो गया, नहीं समझ में आया? आगे बढ़िए। अगर हम 45 डिग्री का मान निकालना चाहे तो 45 ये बीच वाला, इसके पहले कितनी अंगुलियां हैं 2, तो 2/4 और उसका अंडर रूट, तो ऊपर वाला √2 और नीचे 4 का वर्गमूल 2, तो √2/2 हो जाता है, तो √2 से एक √2 नीचे वाला कैंसिल होता है, तो बचता क्या है √2 बच जाता है, तो 1/√2। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़िए। अगर 60 का मान पूछे तो ये 0, ये 30, ये 45 और ये 60 के पहले वाला कैगो है एक अंगुली है, तो ऊपर में क्या लिखा है 1 बट्टा में 4 और उसका अंडर रूट, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। क्लियर हो गया कि नहीं? अब चलिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यही ना दिखाएगा इधर से अगर 90 डिग्री इसको ले लेते हैं तो इसके पहले कितनी अंगुलियां हैं, एक भी नहीं 0, तो 0 का मतलब क्या समझते हैं आप, 0 का मतलब 0/4। अब 0/4 का मतलब 4 से भागा भी दिएगा तो 0, तो 0 का वर्गमूल कितना 0, cos का भी हम लोग निकाल लिए। क्लियर है यहाँ तक?
कि दिक्कत है? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ये tan थीटा निकालने के लिए आपको sin का मान में cos के मान से भाग देना है। जैसे यहाँ 0 डिग्री का मान दिया हुआ है तो हमको 0 डिग्री का ही मान चाहिए, तो sin बटा cos कर देंगे तो tan का वैल्यू निकल जाता है। ये नियम है। अब वो कैसे ये नियम आया वो भी आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये समझ में आया? जब भी हम कुछ बताएं और आपको लगे कि ये हमारे लिए उपयोगी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, समझिएगा यहाँ। हाँ, अभी हम बात किए tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। ये हम कैसे बता रहे हैं? हम कैसे कह दिए कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है? याद है? तो हाँ, याद भी है और आप सूत्र के माध्यम से इस पर रख करके देखिए आपको tan थीटा मिलेगा। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, tan थीटा का सूत्र क्या होता है? p बटा b होता है क्या? अब चलिए sin थीटा का वैल्यू बताइए ना, p बटा h होता है, और cos थीटा का b बटा h होता है कि नहीं होता है? चलिए p बटा b, इधर आइए p बटा h, और ये भाग में है, जब गुना में जाएगा तो h ऊपर और b नीचे, तो h और h कैंसिल, तो p बटा b आ गया। यानी sin थीटा बटा cos थीटा का वैल्यू क्या आता है? tan थीटा। तो tan थीटा का मान निकालना हो तो sin थीटा में cos थीटा से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसमें इससे भाग देते जाइए और आपका आंसर नीचे निकलता चला जाएगा, मान निकलता चला जाएगा। क्लियर है? तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से tan थीटा का मान निकालेंगे। तो tan थीटा का मान निकालने के लिए आपको यहाँ आना है। अब बताइए आप अपने से कि 0 में जब 1 से भाग करेंगे, sin थीटा में cos थीटा से भाग करना है। कभी भी 0 डिग्री वाला में 30 डिग्री वाले से भाग नहीं देना। 0 डिग्री वाला में 0 डिग्री वाला से ही भाग देना है, क्योंकि हमको tan 0 डिग्री का मान चाहिए। समझ रहे हैं? अब यहाँ अगर हम 0 में 1 से भाग करें तो कितना आता है? 0। 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0, और 1 में 0 से भाग करेंगे तब 0। अनंत आता है, अनंत 0 कभी नहीं आता है, ठीक है? उसमें भाग लगाया ही नहीं जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे बात कीजिए, 1/2 और यहाँ √3/2। तो अगर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए हर के रूप में तो क्या बचेगा? 1/√3। यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे। नहीं समझ में आया? इधर आइए, 1/2 और करना क्या है? भागा। बट्टा का मतलब भागे ना करना है। भागा कितना? √3/2, तो √3/2 लिख लीजिए। अब इसको क्या करना होगा? भागा को गुणे में बदलना होगा। तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, और √3, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया? 1/√3 बच गया कि नहीं? तो tan 30 डिग्री का मान क्या हो गया? 1/√3। इतना क्लियर है? आगे बढ़िए। अगर 45 का मान पूछ दिया तो इसमें इससे भाग करेंगे, तो देखिए 1/√2 और 1/√2, 1/√2 में 1/√2 ये से भाग करेंगे, दोनों एक जैसे होते हैं तो कट के आंसर एक आता है कि नहीं? तो इसका वैल्यू कितना हो गया? tan 45 का 1। क्लियर है? अब आगे बढ़िए, यहाँ हम लोग बात करते हैं किसका? tan 60 का। तो 2 से 2 फिर कैंसिल होगा। देखिए हर के रूप में 2 था तो कैंसिल होकर के 1/√3 आया था ना। उसी तरह से ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 2, तो क्या बचेगा? √3/1। तो √3/1 लिखने का जरूरत है नहीं, केवल √3 लिखेंगे, 1 तो छुपा हुआ रहता है। कितना समझ में आया? अब आगे बढ़िए, 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो 1 में 0 से भाग लगाना होगा। 1 में 0 से भाग लगता है क्या? नहीं। तो इसको आप अपरिभाषित या फिर इंफिनिटिव का चिन्ह दे सकते हैं, मतलब अनंत। इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, भाग देते जाएगा, कभी कटेगा नहीं पूरी तरह से। क्लियर है? इसके बाद इतना यदि समझ में आ गया तो देखिएगा, ये जो साइन है, सॉरी कॉसेक है, उस साइन का परिवार है, उल्टा काम करता है। ये जो कॉस है वो सेक का उल्टा काम करता है, फिर सेक वाला कॉस का उल्टा काम करता है, और ये जो कॉट है वो टैन का उल्टा काम करता है। समझ गए? इसका मान जस्ट पलट जाएगा, अंश हर के जगह पर चला जाएगा और हर अंश की जगह पर। अगर कोई बोलता है कि कॉसेक 0 डिग्री का मान बताइए, तो ये 0 कैसे आया होगा? पहले ये सोचिए। अगर इसको पलटेंगे तो क्या यहाँ 0 होगा? नहीं। 0 आया कैसे होगा? अभी यहाँ देखिए 0 कैसे आया था? 0 में 1 से भाग देने के बाद 0 आया था कि नहीं? अब इसको पलट दीजिए। अगर हमको 0 में 1 से भाग देने के बाद 0 आया था तो इसको पलट दे रहे हैं, इसका मतलब 1/0 होगा। और जब 1/0 कीजिएगा तो क्या आंसर 0 आएगा? नहीं। तो क्या होगा? इंफिनिटिव, अनंत होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इंफिनिटिव। कोई डाउट है? आगे बढ़िए। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका उल्टा। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का मान 2/1। 2/1 लिखने का जरूरत नहीं है, केवल 2 लिख लीजिए।
एनी डाउट? आगे चलिए 45, इसको भी पलट दीजिए तो 1/√2 था तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, इसको भी चेंज कीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे 2/√3। इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ 1 कैसे आया होगा, 1/1। तो 1/1 से जब 1 आया तो इसको पलट भी दीजिएगा तो 1/1 रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, कोई डाउट है? आगे चलिए, इसका भी मान हम लोग क्लियर कर लिए। अब थोड़ा आगे बढ़िएगा तो आएगा सेक थीटा। सेक 0 का मान निकालने के लिए किसको पलटना होगा, कॉस को, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो 1 कैसे आया होगा, 1/1। अगर 1/1 1 आया है तो पलटने के बाद भी 1/1 रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। आगे बढ़िए, यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं कि √3/2 है कॉस का, तो सेक का क्या हो जाएगा, 2/√3 2/√3। इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ ये 1/√2, जब 1/√2 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल √2 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए, 1/2 है, इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, केवल 2, और यहाँ पे 0 दिया हुआ है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि 0 आया कैसे होगा, तो 0 जब भी आया होगा तो इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया था कि 0 में 1 से भागा किए होंगे तब 0 आया होगा ना। तो अब इसको पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/0। अब 1/0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, अनंत होगा, और अनंत का चिन्ह इस प्रकार का होता है। क्लियर? अब इसको हम लोग पैक कर लेंगे, इसका भी वैल्यू निकाल लिए। अब किसका वैल्यू चाहिए, कॉट थीटा का। तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा। tan यही है ना, ये 0 कैसे आया होगा, 0/1। 0/1 से 0 आया था, जब इसको पलट देंगे तो 1/0 मतलब अपरिभाषित, अनंत। तो यहाँ पे हम लोग अपरिभाषित का चिन्ह लगा लेंगे, अनंत का चिन्ह लगा लेंगे, कोई डाउट है? इसके बाद आगे बढ़िए, अब हम लोग यहाँ पे 1/√3 देख रहे हैं, इसको पलट दीजिएगा तो क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। इसके बाद 1 है तो 1/1 से आया होगा, यहाँ भी 1 ही होगा। यहाँ √3 है तो √3 के बट्टा में हमेशा 1 होगा, इसको पलट दीजिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, कोई डाउट है क्या? इसके बाद अनंत कैसे आया होगा, ये सोचने वाला बात है। अनंत आया होगा 1/0 से आया होगा ना। अब इसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0/1। इसका मतलब कितना, 0। कोई डाउट है? हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 5 डिग्री के आधार पर मान निकालना सीख चुके हैं। उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो या तो इसको आप रट लें, या फिर कॉन्सेप्ट के आधार पर समझें और समझ करके इसको याद कर लें, क्योंकि इस मान के आधार पर ही आपको परीक्षा में सवाल बनाना होगा। और 100% गारंटी है कि इस मान के आधार पर आपको कम से कम 4 से 5 नंबर का सवाल परीक्षा में आता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आप इसको उतार लें और घर में जाकर के इसको समझने का प्रयास करें ध्यान से, और स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप बार बार इसको रिवीजन कर करके देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके।